हेलो चैंपियंस, आज आप जानने वाले हो इस वीडियो के थ्रू कि आपको 2027 एग्जाम जब आप सीयूटी के थ्रू एमबीए देने के लिए जाओगे तो उसके बाद आपको सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। साथ ही साथ मैं बताने वाला हूं कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर बात कर लूं तो उसमें टॉप नंबर 1 पर कौन है जो सीयूटी के थ्रू एमबीए करवाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज के मैं पैकेज भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर बच्चों ने कितने पैकेज का उस यूनिवर्सिटी से जो है वो गेन करा है, अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, और कहाँ का आरओआई सबसे बेस्ट है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कहां पर आप कम फीस में ज्यादा प्लेसमेंट अच्छा ले सकते हो। तो इन सभी चीजों पर हम बात करने वाले हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं एनटीए की वेबसाइट पर, जहां पर उन्होंने खुद मेंशन करा है कि 45 यूनिवर्सिटीज हैं। एनटीए ये कहता है कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप सीयूटी पीजी का एग्जाम के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिनारियो, कौन सा एग्जाम दे रहे हो, सीयूटी पीजी के एग्जाम के थ्रू कौन से स्ट्रीम में जा रहे हो। कोई कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इकोनॉमिक्स कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पॉलिटिकल साइंस के थ्रू जा रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एमबीए करने जा रहे होंगे, कुछ हिस्ट्री के थ्रू जा रहे होंगे। तो सबका अलग अलग अपना स्ट्रीम है। उसके बेस पर आइए देखते हैं कि सबसे पहले एनटीए की वेबसाइट क्या कहती है और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं। प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करूंगा बच्चा, तो थोड़ी सी वीडियो 10-15 मिनट की हो सकती है, तो ध्यान से सुनना, बिकॉज एक बार सुन लोगे तो आने वाले 2027 में आप जब भी प्रिपरेशन करोगे तो आपके माइंड में ये रहेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज को मैं पहली प्रायोरिटीज पर रखना है, कौन सी दूसरे पर, कौन सी तीसरे पर, सो दैट हमें प्लेसमेंट अच्छे मिल सके। ठीक है, तो आप अगर एनटीए की वेबसाइट पर जाओगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर जाओगे, तो वहां पर एक यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन आता है। जब उस पर आप क्लिक करोगे इस तरीके से, तो वहां पर एक दिखाता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या फुल्ली फंडेड, जिसको गवर्नमेंट फुल्ली फंड करता है, उसको भी एक तरीके से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के नाम से ही बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन उसको चलाते हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी कौन कौन सी होती है। तो बेसिकली अगर सीयूटी पीजी का एग्जाम दे रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही चूज करना पड़े चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको कैंपस फैसिलिटीज, आपको स्कॉलरशिप फैसिलिटीज और प्लेसमेंट फैसिलिटीज टॉप नॉच की नंबर 1 होती है। तो अगर हम सेंट्रल, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अगर आप इन फ्यूचर मुझे बोलोगे भी या कमेंट बॉक्स में अगर आपको चाहिए कि सर प्राइवेट के बारे में बता दो, डीम्ड के बारे में, या फिर गवर्नमेंट या स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में बता दो, उसकी क्या क्राइटेरिया है, तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में चलते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आसाम यूनिवर्सिटी से लेकर के टोटल अगर जाओगे तो ये सीरियल वाइज है, मतलब लेटर वाइज है। तो विश्व भारती, ये 45 यूनिवर्सिटीज को इन्होंने सेंट्रल ने, एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ कि ये हमारे 45 यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अंदर अंदर जो है वो हम सीयूटी पीजी के थ्रू एडमिशन लेते हैं। लेकिन सभी जगहों पर एमबीए की क्लास नहीं चलती, जैसे सॉरी एमबीए का एडमिशन जो होता है वो नहीं होता। तो स्पेशली मैं आज एमबीए के बारे में बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। एमबीए आज के कुछ सालों पहले अगर मैं बात करूं तो डीयू जो है सबसे नंबर 1, जैसे डीएफएस हो गया, डीयू में ही, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में आपका एमबीए के थ्रू तो अब नहीं ले रहा है। डीयू में जो है वो आपका कैट के थ्रू लेकर के जा रहा है। डीएफएस हो गया, डीबीएस हो गया, या फिर डीईएस हो गया, बिजनेस स्टडीज के पर्पज से, या फिर आपका फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट माना जाता है डीयू का फाइनेंशियल के थ्रू पर। तो अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा मतलब आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज मिले, अगर नॉर्मली इसके हिसाब से, क्योंकि एनटीए ने, अगर आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी इन्होंने रखा है डीयू का। लेकिन जब डीयू को ओपन करके आप देखोगे तो डीयू जो है वो एमए का करवाता है, स्पेशली एमए करवा रहा है सीयूटी के थ्रू। मैं बता रहा हूं आपको, ये सीयूटी के थ्रू है, एमए करवाती है, मतलब एमए में एडमिशन ले सकते हो, एमएससी में ले सकते हो, बीएलआई एससी में ले सकते हो, एमएलआईसी में ले सकते हो। उसके बाद एमए है, आप जो ओपन करके देखते जाओगे एमए का ही है, जिसमें संस्कृत, अलग अलग जो टॉपिक्स हैं स्ट्रीम है उसके बेस पर, ये सब कुछ एमए, एमकॉम, बीएड, इन सब की यूनिवर्सिटी सीयूटी के थ्रू वो अपना कंडक्ट कराता है और एडमिशन लेता है। लेकिन ऐसा कहीं पर भी बीएड ही चल रहा है। यहाँ पर आप बीएड देख लो, पूरी यूनिवर्सिटीज को स्क्रॉल करके आप ध्यान से देखोगे एमएड। इसके अलावा अब यहाँ पर कोई भी मतलब एमबीए के बारे में कहीं पर बोला ही नहीं। ये हमारा एमएससी हो गया, और थोड़ा स्क्रॉल करके अगर देखेंगे तो ये हमारा लास्ट पेज हो गया, नहीं अभी और है। अब देखते जाओगे तो बीपीईएड भी है, लेकिन एमबीए के बारे में इन्होंने एमएससी फिर से आ गया, एलएलएम आ गया, मास्टर ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च आ चुका है, स्टैटिस्टिक्स में भी आपको मिल जाएगा, एमए भी है। मतलब अगर आप नॉर्मली इसको देखोगे तो टोटल हमारे 20 पेजेस की ये स्लाइड है, मतलब पीडीएफ है। इस सभी के सभी पीडीएफ में आप देखोगे ध्यान से तो कहीं पर भी आपको एमबीए नजर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इनका सिंपल सा फंडा है, एमबीए तो होता है। देखो डीयू में
एमबीए तो करना होता है, एमएफए है, एमपीएच है, पब्लिक हेल्थ के लिए है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट के लिए, लेकिन आपने देखा तो यहाँ पर एमबीए कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब ये सीयूटी पीजी के थ्रू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है वो एमबीए में तो नहीं। हाँ, एमबीए में अगर आप डीयू में जाना है, डीएफएस जाना है, डीबीएस जाना है, डीईएस जाना है, तो आपको कैट के थ्रू जाना पड़ेगा, तो वो तो अलग थिंग्स है। बट सीयूटी पीजी के थ्रू भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। आइए उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे इस पे है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये आपका जो है एमबीए करवाता है, बिजनेस एनालिटिक्स में करवाता है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में करवाता है। ये एमबीए दोनों में, ये देखो आप, दो पॉइंट्स है, दो चीजों पर करवाता है, एक तो बिजनेस एनालिटिक्स में करवाता है और हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी आपका जो है एमबीए होता है। लेकिन हम लोग जो सीयूटीपीजी के थ्रू सीओक्यूपी 12 का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसमें भी आपको कोड बहुत मायने रखता है। तो जो आपका बिजनेस एनालिटिक्स है, जो सीओक्यूपी 12 है, इसकी प्रिपरेशन हम लोग एमबीए के अंडर में कर रहे होते हैं, जो जनरल है। तो जनरल के लिए कोड याद रखना सीओक्यूपी 12। ये जिस यूनिवर्सिटीज में जहां पर भी होगा वो यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ पर एडमिशन ले रही होंगी। तो हमें एमबीए के साथ साथ में प्रोग्राम सब्जेक्ट के साथ साथ में हमें कोड पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके थ्रू हम लोग क्या करने वाले, एडमिशन लेने वाले। तो यूनिवर्सिटीज ये बहुत अच्छी है, मतलब ये भी आपका आती है, तीसरे नंबर पर आप रख सकते हो। क्या नाम है, अगर टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 में यूनिवर्सिटीज ऑफ हैदराबाद जो है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे एक है पुडुचेरी यूनिवर्सिटीज, इसको जरा देख लेते हैं क्या ये एमबीए करवाता है। अगर आप ओपन करके कोई भी, जैसे जो भी आपको देखने को मिले, अब ध्यान से देखो, जो पुडुचेरी यूनिवर्सिटीज है वो कौन, हमें क्या है, सीओक्यूपी 12 सर्च करना है। तो देखो यहाँ पर बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी है सीओक्यूपी 12, कराईकल, पुडुचेरी, पोर्ट ब्लेयर, मतलब स्पेशली जो हमारा पुडुचेरी है, पुडुचेरी उसमें हर एक स्टेट में, मतलब कितने यूनिवर्सिटीज हैं देखो, सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर आप पुडुचेरी में जाते हो तो वहां पर आपको बिजनेस एडमिशन, या फिर जैसे पुडुचेरी में भी है, कराईकल में भी है, पोर्ट ब्लेयर में भी है, डेटा एनालिटिक्स में भी आप कर सकते हो, इंश्योरेंस मैनेजमेंट में भी कर सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस में भी कर सकते हो, टूरिज्म ट्रैवल में भी कर सकते हो, बैंकिंग टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट मानी जाती है फाइनेंशियल, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट लेते हो एमबीए में फाइनेंशियल, तो आप याद रखना बच्चा कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि आज का जो समय है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर ही बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो आपको उसका फाइनेंशियल एनालिसिस्ट के तौर पर आपको जॉब बहुत अच्छी मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करती हैं, प्लेसमेंट इसमें नंबर 1 होता है। इवन अगर मैं बात करूं डीयू में कैट के थ्रू जो लोग जाते हैं, डीएफएस में फाइनेंशियल एनालिटिक्स बन करके, उसमें वहां से सबसे बड़ा पैकेज, मतलब दिल्ली में अगर आप एमबीए करने जा रहे हो तो अप्रॉक्सिमेट 1.5 से 2 लाख रुपए फीस लगती है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आता है, मतलब आप जब किसी भी कंपनी में हायर होते हो, या कोई भी कंपनी प्लेसमेंट आपका चूज, मतलब आपको प्लेसमेंट देती है, तो वो कम से कम 16 to 18 लाख पर एनम देता है, मतलब 17 से 18 लाख रुपए मान लीजिए कि आपको स्टार्टिंग में उतना पैकेज मिल जाता है। तो सोचिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपकी अगर प्रायोरिटी रहे तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल बिजनेस से जो होगा ना, उससे आपको जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत है। तो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज अगर मैं बोलूं जहां पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो हमारी पुडुचेरी हो गई। यहाँ पर सारा सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ और यूनिवर्सिटीज में देख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग चले थोड़ा और ऊपर, तो ऊपर जाने पर हमें पता चल रहा है, जैसे एक कश्मीर भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, जो नंबर 1 मानी जाती है केरला पे। तो केरला के बारे में अगर एमबीए देखो, ये केवल और केवल एक पर करवाता है, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट से अगर आपको करना है तो यूनिवर्सिटीज ऑफ केरला में आप जाकर के एडमिशन ले सकते हो। टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के थ्रू, जो ये भी अपना सीयूटी के, ये सीयूसीईटी के थ्रू करवाता है। द एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन सीयूसीईटी के थ्रू करवाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, इन्होंने क्लियर मेंशन करा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर, जैसे ये गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, ये सारी यूनिवर्सिटीज नहीं करवाती। जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ है, क्या ये एमबीए करवाता है? तो बीबीएयू भी है जो एमए करवा रहा है, मास कम्युनिकेशन एमएससी भी करवाता है ये। लेकिन अगर मैं एमबीए के बारे में बात करूं तो एमबीए आई थिंक बीबीएयू, अगर आप देखोगे तो इस बार का पैटर्न, ये लास्ट ईयर का पैटर्न था, मतलब इन्होंने जो डाला है 2026 के लिए एनटीए ने, बट मैक्सिमम ये सारी यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो सेम अपना ये देती हैं, कभी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं। देखो ये बीबीएयू में कोई नहीं है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ है, क्या वो एमबीए सीयूईटी पीजी के थ्रू जाता है, तो वहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसको मैं नंबर 1 हमेशा बोलता हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे बेस्ट मानी गई है। तो आप इस तरीके से रख सकते हो कि नंबर 1 पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रखो। दूसरा आपको रखना है तो आप पौडीचेरी को रखो, क्योंकि वहां पर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं।
वहां पर पुडुचेरी में आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल है, वहां से आप एमबीए कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा फार अवे है तो इसलिए लोग प्रायोरिटीज बीएचयू को देते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को दे देते हैं। प्लेसमेंट सब जगहों से बढ़िया रहता है बच्चा, प्लेसमेंट यहाँ से अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे बीएचयू के लिए, तो बीएचयू में अगर आप जाओगे, देखो यहाँ पर है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर तरीके से उन्होंने एलिजिबिलिटी भी बोल रखा है कि बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर अलाइड डिसिप्लिन ऑफ बैचलर ऑफ साइंस इन होम साइंस, लाइफ साइंस सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या फिर या फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, सिक्योरिंग अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स। ये आप जब 50% मार्क्स एग्रीगेट करना होना कंपलसरी है, तो CUQP12 जो मास्टर ऑफ बिजनेस MBA जो आप करने जा रहे हो, सबसे बेस्ट अगर मैं बोलता हूं ना तो ये, या फिर इन्होंने ये साइंस के लिए बोल रखा है, तो सबसे बेस्ट नंबर 1 पर आप रख सकते हो कि BHU हमारा सबसे बढ़िया है, आप वहां पर जाकर के CUT के थ्रू पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। अब मैं कुछ प्लेसमेंट दिखा देता हूं, प्लेसमेंट के थ्रू जो हमारा हुआ है लास्ट ईयर का, वो मैं लेकर के आता हूं, यहां पर बता देता हूं आपको, ध्यान से देखिए। जैसे ये तीनों तो आपको पता है कि ये टॉप नंबर 1 है। अगर आप जो है वो कैट के थ्रू जा रहे हो, तो मैं तो कहता हूं कि आप सबसे पहले प्रायोरिटी रखो DU को। DU CUET PG के थ्रू पर नहीं जाता, मैं फिर से बोल रहा हूं, CUT PG के थ्रू DU पर आप नहीं जाओगे। कैट के थ्रू जाते हो तो नंबर 1 पर आप रखना है दिल्ली यूनिवर्सिटीज को, क्योंकि DES हो गया, DFS हो गया। देखो अप्रॉक्स में ये 1 साल की फीस है, तो अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए का आपका फीस लगता है, उसके साथ साथ कैंपस का, स्कॉलरशिप का सब मिलता है। और पैकेज कितने मिलते हैं, 18 लाख तक फाइनेंशियल आपको फाइनेंस में मिल जाते हैं। तो ये सारे चीज कुछ है। जामिया अलग यूनिवर्सिटीज है, मतलब ये अपना खुद का अलग एडमिशन करवाता है, MBA के लिए ये भी सबसे बेस्ट है, बट ये जामिया जो है वो अलग करवाता है, बिकॉज अगर आप उसमें चेक करोगे यूनिवर्सिटीज में, तो जामिया का आई थिंक नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर जब चेक करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो जामिया का जरा देखते हैं, जामिया का है क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ जामिया, वो नहीं है। ठीक है, वो नहीं है, तो वो एक तरीके से अलग यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो खुद का अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता है। लेकिन ये भी नियरेस्ट में अगर करना है तो सबसे बेस्ट वो भी रहता है, क्योंकि अफोर्डेबल भी है और अच्छा खासा पैकेज भी देता है। लेकिन सबसे नंबर 1 पर अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में माने तो हमारा BHU आता है, जो बहुत ही कम, मतलब इतना मान लो कि आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम करना पड़ता है, फीस बहुत कम रहती है, और प्राइस कम से कम स्टार्टिंग में आपको जो प्लेसमेंट मिलता है वो 9 लाख या 10 लाख तक भी स्टार्टिंग लास्ट ईयर मिला हुआ है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज ऑफ हैदराबाद आती है, फिर अलीगढ़ मुस्लिम, और फिर उसके बाद पुडुचेरी यूनिवर्सिटीज। तो पहले और दूसरे, और इसको तीसरे नंबर पर आप रख सकते हो, या फिर इसको तीसरे, इसको दूसरे नंबर पर। रीजन ये है कि पुडुचेरी जो है वो बहुत दूर पड़ जाती है जो हमारे नॉर्थ वाले बच्चे हैं, तो अगर आप जाना चाहते हो, वहां से करना चाहते हो, तो दी बेस्ट है, वरना अदर देन दैट आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो आप यहां पर देख सकते हो इसका पैकेज भी लमसम सेम ही रहता है। सबसे नंबर 1 पर बनारस को रखिएगा, क्योंकि बनारस का सबसे इजी रहता है, नियरेस्ट भी है, और आप अच्छा प्लेस भी है, कम फीस में अच्छा इन्वेस्टमेंट भी आपको मिलता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी सारी प्रिपरेशन हम लोग 2 तरीके से करवा रहे हैं बच्चा। पहली चीज, क्लासेस की अपडेट वगैरह के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो क्लासेस किस दिन कौन कौन से टाइम पर करवाई जाती हैं, उसकी PDF कहाँ मिलती है, सारा गाइडेंस यहाँ पर दिया जाएगा। ये है मेरा इंस्टाग्राम, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, बैच रिलेटेड इशू आता है या फिर पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही हमारे यहाँ पर 2 बैच चल रहे हैं, मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ। अगर आप यूट्यूब से पढ़ने वाले हो तो यूट्यूब पर डेली शाम को 5 PM पर क्लास चल रही है। अगर आप देखोगे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे तो हमारा क्वांट और DI का सेशन चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये यूट्यूब पर। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे TTS में, यानी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, तो यहाँ पर आपको फ्री में रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। टाइमिंग आप लोग याद रखिएगा 5 PM। और उसके साथ साथ अगर हमारा जो पेड बैच है वो अभी फिलहाल स्टार्ट हुआ है, पेड बैच के बारे में मैं बताता हूँ। जो हमारा प्रतिष्ठा 2.0 है, प्रतिष्ठा 2.0 जो बैच है वो हमारा चल रहा है, वो एटलीस्ट क्वांट और LR दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, अभी 1-2 क्लासेस ही खत्म हुई हैं। हालांकि LR में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बट इसकी रिकॉर्डेड हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। क्वांट में पहला चैप्टर ही चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा, मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी उसको पहला लेक्चर फ्री में करा है। मंडे को इसकी दूसरी क्लासेस होंगी, तो आप सभी के सभी बच्चे जल्दी से एनरोल हो जाइए। एनरोल होने के लिए आपको करना कुछ नहीं, बस AK10 का कोड AK19 का कोड याद रख लीजिएगा। इस समय मैक्सिमम 43% का ऑफ चल रहा है, इससे
इससे ज्यादा ऑफ डिस्काउंट प्राइस नहीं होगा, बिकॉज हमारा मंथ एंड सेल चल रहा है। तो 43%, वैसे नॉर्मली आपको 40% मिलेगा, लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो तो AK19 कोड अप्लाई करोगे तो 43%, अगर Adda24 ऐप डाउनलोड करके अप्लाई करते हो तो 1% और मिल जाता है। तो आपको मैं दिखा देता हूं करना क्या है, सिंपल सी बात है। अगर आप मैं यहां पर जाओगे तो सिंपल सा Adda24/7 सर्च करना, ये वेब लिंक ओपन होगा। लिंक ओपन होते ही ऑल कोर्सेस में जाइएगा। यूजी, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। यूजी पीजी में जाएंगे, वहां से सीयूटी पीजी पर गए, आप सीयूटी पीजी से सीयूटी पीजी एमबीए पर गए, तो ये सारे हमारे महापैक और बैच चल रहे हैं। देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप महापैक ले सकते हो ना तो 100% आपके लिए बहुत बेनिफिट है। पूछो क्यों? क्योंकि हर महीने हम बैच लाते हैं, क्योंकि हर महीने नया बच्चा आता है और पढ़ने के लिए बोलता है, तो कुछ अलग तरीके से उसको पढ़ाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि किसी को 2 महीने में पढ़ाना पड़ता है, किसी को पूरे साल पढ़ाना पड़ता है। तो अगर आप महापैक लेते हो तो आगे आने वाले जितने भी बैचेस रहेंगे ना, सब कुछ इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाएंगे, और प्लस 300 से 350 के अराउंड में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप करंट बैच यानी प्रतिष्ठा 2.0 लेना चाहते हो तो ये अराउंड में 7807 है। कोड याद रखिएगा, AK10 लगाओगे तो 43, AK19 लगाओगे तो 43% का ऑफ मिल जाएगा। जल्दी से जाकर के दोनों में एनरोल हो जाइए, क्योंकि ये आज या कल में ही आपकी ये ऑफर है, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे बच्चा। तो ये अराउंड में इसकी प्राइस हो जाएगी 9 to 10,000 के अराउंड में। ये 15,000 के, 14 से 15,000 तो प्राइस बढ़ जाएगी, अप्रॉक्स में 2,000 या 3,000 बढ़ सकता है। तो जल्दी से जाकर के अगर पढ़ाई करना है शिद्दत तरीके से तो जल्दी से एनरोल हो जाओ और क्लास में मिलो, फिर मचाते हैं और रैंक हम जरूर लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।